yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. मोजिज़ शख्स अमीर कबीर था और सब इसको इज्जत तकरीम की निगाह से देखते थे। निकाह हो गया, छुआरे तकसीम किए गए। मर्दों के जाते ही लड़कियां फिर अंदर आ गई। मुझे नहीं मालूम कब अली ने लुबना को देखा और वो उसके हुस्न का दीवाना हो गया। मैंने बस इतना कहते सुना एक औरत को कि खुदा नज़र बद से बचाए, किस माँ का लाल है, जाने किसने इस यूसुफ सानी को जन्म दिया है। ये कलामात अली को देखकर इसके मुंह से निकले थे। ये औरत वहीद खान की बीवी और लुबना की माँ थी। पास ही मनमोहनी सूरत वाली लुबना मौजूद थी। कहने लगी, अरे अम्मा, तू इसे अपना दामाद बना ले, इस यूसुफ सानी को। चल बेशरम, अपनी आंखें नीचे रख, तेरे बाप ने सुन लिया तो सर कलम कर देगा तेरा। औरत ने गुस्सा दबाकर दबी आवाज़ में जवाब दिया। क्या खबर थी कि लुबना भी अली के हुस्न पर आशिक हो जाएगी और अली से नज़रें चार होते ही एक ऐसी दास्तान जन्म लेगी जिसको लोग सदियों तक ना भुला सकेंगे। शादी का हंगामा तमाम हुआ तो हम घर आ गए और दुल्हन रुखसत होके अपने बख्त के घर चली गई। दोनों की चांद और सूरज की जोड़ी थी। अल्लाह ने खूब मेल मिलाया था। आपस में बन गई, सगे मामू की बहू थी। इसी घर से कोई अंदेशा भी ना था कि दुख मिलेंगे। लेकिन कौन जानता था कि अली से लुबना का इश्क क़यामत ले आएगा। ये वो जादू था जो सर चढ़ कर बोलता है। दोनों रात की तारीकी में छुप छुप कर मिलने लगे। लुबना के वालिद और भाई का पेशावर में कारोबार था। वो अक्सर वहाँ जाते रहते थे। तभी इस लड़की को अली से छुप छुप कर मुलाकात के मौके मुयस्सर आ गए। एक रोज़ अम्मी ने बाबा जान से कहा, सरताज, मैं अली के सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ, दिलावर से बात करो, हम नौरीन को ब्याह कर लाएंगे तो इसी दिन पलवशा की डोली रुखसत कर देंगे। अली इस वक्त चारपाई पर बैठा खाना खा रहा था। जो लुकमा हाथ में था उसने वो फेंक दिया और सालन की कटोरी परे सरका दी और तुरंत उठकर चला गया। इसके झंझलाहट के अंदाज को माँ और बाप दोनों ने नोट किया। वो गहरी सोच में डूब गए। साफ जाहिर था वो इस रिश्ते को रद्द कर रहा था, लेकिन ये कबीले की रवायत के खिलाफ बात थी। ऐसा करना एक नई जंग शुरू करने के मुतरादिफ था। बचपन में क्योंकि नूरीन अली के नाम से मंसूब थी और मेरा रिश्ता हैदर खान से तय था, माँ ने बेटे को एतमाद में लेकर एक रोज़ इसकी दिल की बात मुंह से गुलवा ही ली। अली ने बता दिया कि वो लुबना को चाहता है और इसी से मोहब्बत करता है। लुबना से शादी ना हुई तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। ये मुमकिन नहीं है बेटा, तुम्हारी नूरीन से मंगनी हो चुकी है और दूसरी तरफ हैदर और पलवशा का रिश्ता पक्का है। अब इस बंधन को तोड़ना किसी पहाड़ को तोड़ना। से ज़्यादा नामुमकिन है। ये हकीकत अली भी जानता था कि इसके कबीले में मंगनी तभी तोड़ी जाती है जब लड़की को किसी दूसरे कबीले में बेचना होता है, और वो भी इसी सूरत में जब औरत पर बदचलनी का इल्ज़ाम आयद हो जाता है। अम्मी ने अली को समझाना चाहा, बेटा ये ख्याल दिल से निकाल दो, नूरीन से निकाह कर लो, इसको मनकूहा बनाकर घर ले आओ। लुबना को अगर दूसरी बीवी बनाना चाहो तो ये अमर भी मुहाल है, क्योंकि इसकी मंगनी अपने ताया के बेटे से तय है। वो लोग माल और ज़र लेकर भी ये रिश्ता ना देंगे, और माल और ज़र हमारे पास कब है। अली को ये तमाम बातें ना समझ आईं। जब इस मसले का कोई हल नज़र ना आया तो इसने लुबना को अगवा कर लिया और शहर जाकर कोर्ट में निकाह कर लिया।
نکاح تو ہو گیا، لیکن اب لبنہ کو چھپانا اور خود کو روپوش رکھنا امر محال تھا۔ وہ اسے لے کر تایا کے پاس ان کے شہر گیا اور ان کو احوال سے آگاہ کیا۔ تایا نے کہا، علی خان، یہ تم نے بہت برا کیا۔ اب اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، وحید خان کی ہر وہ شرط ہم مان لیں گے جو وہ بیان کرے گا، یا پھر خود مرنے اور لبنہ کو قتل ہو جانے پر تیار ہو جاؤ۔ مسئلے کا حل تو نکالنا تھا۔ علی بابا جان کا اکلوتا فرزند تھا، ان کو بے حد عزیز تھا، نہیں چاہتے تھے وہ ظالم اسے قتل کر دیں۔ وہ علاقے کے سردار کے پاس